लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप प्रधान पद के उम्मीदवार? जी हाँ, मेरा नाम फरासुद्दीन है। मैं ग्राम सभा डोमा से प्रधान पद के उम्मीदवार हूँ। अगर आप 2 मई को जीत के आते हैं जी क्या विकास करेंगे गाँव का? पहला मेरा सोच ये है कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं तमाम दिन से संघर्ष कर रहा हूँ, समाज सेवी भी हूँ और मैं कई बार जो है चुनाव लड़ चुका, लेकिन प्रधानी न मिल के मैं अन्य चुनाव को जीता हूँ। एक बार मैंने बीडीसी रहा मैं और श्री कृष्ण यादव को हराया। दूसरी बार मैं फिर उप प्रधान रहा जिसमें इनके पिताजी खुललाल जी को मैंने हराया। एक बार मैं फिर सदस्य लड़ा, उसमें एक आदमी को हराया। फिर एक हमारे जो बहुत चर्चित थे, जो फार्म पर रहते थे, जो प्रधानी के रूप में, प्रधान तो बाबू होते थे लेकिन 4 जो वही चलाते थे, 25 साल तक उन्होंने शासन किया, उनको फिर हरवाया। तो इस तरह से मैं 4 बार चुनाव लड़ा हूँ और चारों बार हराने का काम किया हूँ। और फिर हमको जीतने के बाद ये उद्देश्य है कि पहला नंबर यहाँ से भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। जो चुनाव जीतने के बाद आदमी को जो सुविधा मिलनी चाहिए शासन का, हम जीतेंगे तो यहाँ आवास, शौचालय जो भी हमारे पावर में रहेगा उन लोगों को सब सुविधा देंगे। आप ही के ग्राम सभा के 2-2, 3-3 मत तो प्रधान रहे हैं, रह चुके यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है। इस वजह से ये लोग काफी बहुत खफा है लोग। उसी टोले से आप भी चल के आए हैं। तो हमारा नया सोच है, हम जब बनेंगे तो जो सोच है उसको पूरा करेंगे। इस गाँव में हर ग्राम सभा में हम पूरा करेंगे। अब तक कितने मरतबा यहाँ आए लोगों की हाल चल जाने के लिए? ये चौथा चक्कर आए हैं। चौथा मरतबा आए हैं। इसके पहले कभी आए थे? नहीं, बहुत लोगों के साथ हम चुनाव लड़ रहे थे लोग, तो उन लोगों के साथ यहाँ आते थे। तो ये सब समस्या आपकी जानकारी में नहीं था? सब जानकारी में था। तो इसके लिए प्रधान हो जाते हैं लोग तो जो साथ में रहते हैं उनका काम नहीं करते हैं, अपने डायरेक्ट करते हैं लोग। बताइए आप लोग गलत है सही है? जो पीछे वाला बोलता है उनका बात नहीं होता है, जो प्रधान है वो अपना मनमानी करता है। इसके लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। तो आप क्या उम्मीद करेंगे यहाँ से? यहाँ की जनता आपको वोट देगी, क्यों देगी? अब जनता हमको विकास के लिए वोट दे, आप बनावे, हम करके दिखाएंगे यहाँ। चलिए ठीक। आपका नाम? जी, राजन कुमार गुप्ता नाम है हमारा और यही इसी टोले का रहने वाला हूँ मैं, जहाँ आप खड़े इसी चौराहे का रहने वाला हूँ मैं। तो आप किस पद पे उम्मीदवार हैं? ग्राम प्रधान पद पे उम्मीदवार हूँ मैं। क्या मोटिव क्या है, क्या घोषणा है आपका? मोटिव ये है, देखिए जब हम लोग पढ़ते थे तब से कहा जाता था कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते हैं। अभी आप देखिए, मैं आपको कहा आप मेरा डोमा ग्राम सभा एक बार घूम लीजिए। आपको डोमा ग्राम सभा में जब भी घूमेंगे तो आपको एक भी नाली शुद्ध नहीं मिलेगी, आपको अधिक से अधिक छप्पर मिलेगा। इस ज़माने में भी हमको लगता है कि हम आदिवासियों के एरिया में रह रहे हैं। यहाँ ना बढ़िया रहने के लिए मकान मुहैया हुआ है, न शुद्ध पीने के लिए पानी ही मुहैया है, न कहीं सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है, न बच्चों के खेलने की कहीं व्यवस्था है, न यहाँ गरीब लड़कियों की शादी होती है तो उनको 10-20 हज़ार रुपया जो सरकार के द्वारा मदद होने वाला है वह भी यहाँ का कोई मुखिया या प्रधान उनको दिलाने का काम नहीं करता है। और भी बहुत है, ये गरीब इलाका है। अगर सरकार के द्वारा योजनाएं जो मिलती हैं उससे गरीबों को जोड़ दिया जाए तो हमारा गांव भी आगे जा सकता है, हमारा गांव भी आदर्श ग्राम पंचायत बन सकता है। तो हम अपने ग्राम सभा को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की ओर अग्रसर करना चाहेंगे। जैसे कि आपका चुनाव निशान किताब है, इस किताब को कितना पढ़े हैं और आप कितना समझा पाएंगे लोगों को? जैसे मैं तो डॉक्टर हूँ पेशे से, मैं BMS किया है हमने। हमारा काम है लोगों का सेवा करना और लोगों के जीवन की सुरक्षा करना। और किताब मैं तो शुरू से आया हूँ तभी से शिक्षा ही बांट रहा हूँ। अम्बेडकर साहब की नीतियों को लोग बांटते नहीं, मैं तो चुनाव में बांट रहा हूँ। हमारे ग्राम सभा में सबसे अधिक SC बिरादरी के लोग रहते हैं, अनुसूचित बिरादरी के लोग रहते हैं और यह बिरादरी हमारे यहाँ सबसे अधिक घिरी हुई है दारू के मकड़ जाल से। और यह ऐसा मकड़ जाल है कि आज हमारे गांव का युवा भी इससे लगातार जुड़ता जा रहा है। यह हमारे गांव का बड़ा ही दुर्भाग्य है। मैं सबसे पहले जब भी हमारा घर स्वस्थ होगा, हम चाहते हैं हमारे गांव के हर बच्चे स्वस्थ हों, हर जो भी गांव का नागरिक हो वह स्वस्थ हो। जब वह स्वस्थ होगा तो काम ऊंचे स्तर का करेगा और हमारे गांव का विकास करेगा। पंचायत सदस्य BDC के पद पर हम खड़े हैं। तो यहाँ की जनता की जो समस्या आपके सामने रखी गई, यहाँ की माँ और बहनों को रोड पे जाना पड़ता है। आप काफ़ी पिछले साल भी चुनाव लड़े थे,
तो आप क्या करेंगे इस साल अगर जीतते हैं तो? जब जीतेंगे तो हमारे जो अंडर में जो कार्य क्षेत्र होगा, मैं उसके तहत इनको जो भी समस्याएं होंगी उसको मैं पूर्ण करने का भरपूर कोशिश करूंगा। और यहाँ के जनता से जो भी हैं लोग, सब लोग रूबरू हैं, हमको अच्छी तरीके से जानते हैं लोग, सबसे मेरी मुलाकात होती रहती है। जो भी समस्या है हम लोग से कहते हैं मामा जो भी आपकी समस्या आप हमसे कहें, अब मेरे लायक जो भी काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी है उनसे आप उनसे जो भी है उनसे आप लोग पूछ लीजिए कि हम उनसे कहें कि नहीं। हाँ ठीक है बाबू के कब्बो चाहे बानी चाहे नाई बानी, बकर जो खबर ही बेटा लेनी इतना कमी नहीं बा। हाँ कब्बो आवे नी चली आवे नी हाल चल लेवे। आज प्रत्याशी बनी तो आयल बनी नाई रहनी तब वो आवत है। आज पहली बार ये चुनाव के पीरियड में पहली बार आए हैं हम इन लोगों के साथ सामने हैं। मेरा चुनाव चिन्ह गिलास है, मैं सबको इनको अपना चुनाव चिन्ह बता रहा हूँ। अगर ये मुझे चुनते हैं, जो ये ऐसा काम करते हैं मैं नहीं करूँगा तो मैं दोषी हूँगा। सही बात है।